विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल नगर में गंगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें विंध्यवासिनी देवी विराजित है। भगवती विंध्यवासिनी आज्ञा महाशक्ति है। यह तीर्थ भारत के प्रमुख जागृत शक्तिपीठों में से प्रमुख शक्तिपीठ है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही अवसरों पर यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों दर्शनार्थी पहुँचते हैं। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान का जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा तो वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करके कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल चली गयी, जहाँ अष्टभुजा मंदिर में विराजमान है। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया था। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गयीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही सुवासीस से हुआ है। यह ब्रह्मांड का प्रथम दिव्य स्वयंभू तीर्थ है, जो प्रलय के पश्चात भी काशी खंड की तरह नष्ट नहीं होता। यहाँ दिन में एक बार सबके लिए निर्धारित समय पर अंदर से दर्शन हो सकते हैं। माँ को पुष्प श्रृंगार प्रिय है। महाभारत के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे, जहाँ युधिष्ठिर और अर्जुन ने स्वरचित स्तोत्र से उनकी स्तुति की, जो अभी भी प्रचलित है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी यानी कि नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। चैत्र की नवरात्र में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। पताका यानी कि ध्वज में विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही होता है। चंद्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान है। अपनी अष्टभुजाओं से सब मनोकामनाओं को साधती हुई वह संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की 8 भुजाओं से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल हैं। इसके बाद 24 दल हैं और बीच में एक बिंदु है, जिसमें ब्रह्मा रूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।